how do I live a fulfilled life? Having been born, I am always old enough for death. साले मर जाओगे एक दिन. We will die just like that. If there is a God, वो हमारे बहुत गंदे मजे ले रहा है. People are scared to talk about death. Even I'm scared at times to talk about death. I used to be scared, but now अभी क्या हो चुका है? I can reflect on my death. So reflecting on my death has helped me, trying to understand more what is the meaning of life from perspective of death. The thing is कि when you experience near death experiences, जहाँ पे तुम्हें लगा कि अब गया भी नहीं बचना है, there happens kind of a reflection. अब वो रिफ्लेक्शन जब होता है तो यू रियलाइज़ कि ओके मैंने जो ज़िंदगी जी है, एक छोटा सा आप खुद ही बैठ के जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ये करते हो कि यार ये जितना भी हुआ रहा नहीं रहा, हाउ वॉज इट, हाउ हैज़ इट बीन. सो आइदर यू वुड बी सेटिस्फाइड और यूड बी काइंड ऑफ अरे यार ये क्या हुआ कैसा हुआ, आई नो, पॉइंटलेस और फुल ऑफ रिग्रेट्स. सो आइदर आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो गए या कंप्लीटली रिग्रेट्स में हो गए. दिस इज व्हाट हैपन्स यूजुअली इन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस. जब आपको पता है हाँ गए 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 ओके बट यू सर्वाइव्ड, ओके बच गया, हाउ इज़ दैट पॉसिबल. सो इन एक्सपीरियंसेस में काइंड ऑफ कई बार ट्रांसफॉर्मेशन होता है. ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस हाउ यू स्टार्ट लुकिंग एट लाइफ, क्योंकि कंप्लीटली थॉट प्रोसेस का ही तुम्हारा पैराडाइम चेंज हो जाता है. हाउ यू आर थिंकिंग, हाउ यू आर लुकिंग, व्हाट यू आर डूइंग, द मीनिंग बिहाइंड व्हाट यू आर डूइंग, ये सारी की सारी चीज़ें अचानक एक नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद चेंज हो जाती हैं. सो टुडे हम आज इस बुक के बारे में बात करेंगे. द बुक, उसका टाइटल है डेथ, और ये किताब लिखी है टॉड मे ने. टॉड मे एक पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, पर इन्होंने डेथ के ऊपर भी काम कहा और काम किया. और ये किताब इवन तो बहुत आई वुडंट से कि फिलोसॉफिकली बहुत रिच किताब है, बट व्हाट आई हैव रेड और जितना मैंने कॉम्प्लीमेंट किया, इट्स अ गुड बुक फॉर पॉप कल्चर पीपल हु वांट टू जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ फिलोसोफर्स आर अप्रोचिंग डेथ, व्हाट इज द एंटायर डिबेट अराउंड डेथ. क्योंकि सो फॉर इंस्टेंस तुम किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर में हो, लेट्स से यू आर अ क्रिश्चियन, लेट्स से यू आर अ हिंदू, लेट्स से यू आर अ मुस्लिम, सो तुम्हें बता दिया जाएगा डेथ का मीनिंग भी अकॉर्डिंग टू दैट रिलीजियस स्ट्रक्चर, और तुम उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से डेथ को देखोगे भी. मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट डेथ, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट इवन कंसर्न्ड अबाउट डेथ. But the thing is, death is something which is the most inevitable truth. It is the most inevitable truth जिसके साथ तुम्हें जो है जीना है. So मौत जो है, मतलब मौत थोड़ा सा भारी शब्द लगता है, डेथ मुझे थोड़ा सा रोमांटिसाइज शब्द लगता है. इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल लेडी अप्रोचिंग मी, ऐसा कुछ कुछ डेथ के साथ लगता है. मौत लगता है सुन के कि भाई एक भीषण 6 फुट का काला आदमी जिसका पेट निकला हुआ है और उसने दाढ़ी मूछ रखी है नहीं रखी है पता नहीं, चेहरे पे पसीने आ रहे हैं, वो मुझे थप्पड़ मारने आ रहा है, काइंड ऑफ ऐसी. तो उस एक थप्पड़ में मैं उसके साथ चला जाऊंगा, ऐसी इमेज बनती है मौत शब्द सुन के. रिफ्लेक्शन ऑफ डेथ हैज़ बीन अ की इशू, ना सिर्फ फिलोसोफर्स के लिए बल्कि रिलीजियस पीपल के लिए भी. सो दे हैव रिफ्लेक्टेड ऑन दैट. कोई मुस्लिम है जैसे अहमद यहाँ पे हैं, कमेंट कर रहा है, सो ही इज अ मुस्लिम, सो ही बिलीव्स इन एन आफ्टर लाइफ. उस आफ्टर लाइफ में सर्टेन काइंड ऑफ वे है जिसमें आपको जज किया जाएगा, और उस जजमेंट के हिसाब से आपको एक इटर्नल स्वर्ग या नर्क, व्हाट इज कॉल्ड जन्नत और जहन्नुम जैसा कुछ दिया जाएगा. इफ़ यू आर हिंदू यू माइट नॉट बिलीव इन इट. अब हिंदू में भी पेचो खम आ जाते हैं, बट लेट्स लीव इट. इस बुक के जो ऑथर है टॉड में, ये इस बुक के बारे में बात करते हैं, स्टार्टिंग में ही बोलते हैं कि भाई हुआ ये एक बार कि मैं एक बार फ्लाइट में बैठा, और फ्लाइट में बैठ के मैं कहीं पे लेक्चर देने के लिए जा रहा था, और लेक्चर देते हुए जाते वक्त उन्हें अचानक से लगा कि कुछ टर्बुलेंस जैसा हो रहा है फ्लाइट में. ओके ठीक है, टर्बुलेंस हो रहा है, नॉर्मल सी बात है. पर अचानक से उन्होंने देखा कि पीछे या साइड में कहीं विंडो वाली सीट से प्लेन को टिल्ट होते हुए देखा, और जो प्लेन था इट वॉज अप्रोचिंग अ बिल्डिंग. अब ये 2004 की बात है, 9/11 शायद हो चुका था, एक में हुआ है ना, हाँ 9/11 एक में हुआ है. सो 4 की बात थी, 9/11 ताज़ा ताज़ा था, पीपल वर स्टिल व्हाट वुड आई से अंडर द ट्रॉमा ऑफ 9/11, उसके इफेक्ट में. सो या अचानक से इनकी हालत ख़राब हुई कि भाई ये क्या हुआ, एम आई गोइंग टू डाई. और वहाँ पे इनको अचानक से रिफ्लेक्शन हुआ, देयर ही रिफ्लेक्टेड ऑन हिज लाइफ. जो कुछ वक्त का वक्त था, इन्हें लगा कि ओके अभी फ्लाइट टकरा जाएगी, बिल्डिंग से टकरा जाएगी, बट इवेंचुअली इनका पायलट बहुत बढ़िया आदमी था और एस्केप कर गया. अच्छा हरामीपना ये भी होता है फ्लाइट वालों का और इन सब लोगों का, दे डोंट टेल यू इफ थिंग्स आर जो है सीरियस अनटिल एंड अनलेस सब कुछ बचेगा नहीं. सो इधर भी केस हुआ कि इतनी जल्दी इन्हें नहीं पता था कि सीरियस है. डेथ का मामला उनके सामने ऐसे आया, ही फेस्ड डेथ, और उनको लगा ओके ठीक है मुझे हो सकता है जाना पड़े. और फिर एक रिफ्लेक्शन हुआ ज़िंदगी को लेके, हाउ ही हैज़ लिव्ड हिज लाइफ, हाउ ही हैज़ स्पेंड हिज टाइम एंड वॉट नॉट, दुनिया भर की चीज़ें. और जब ये सारी चीज़ें हो गई तो ऑफकोर्स जब बचा गए तो उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ मे बी आई शुड राइट समथिंग ऑन डेथ. सो दिस इज़ नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेक्स्ट ऑन डेथ, और ना ही बहुत ही अच्छा कोई टेक्स्ट है, बट द थिंग इज़ कि इट्स एन इंटरेस्टिंग टेक्स्ट अगर तुम्हें डेथ के अराउंड थोड़ा सा भी रिफ्लेक्शन चाहिए. और आसान टेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा फिलोसोफाइज नहीं कर रखा है, बहुत ज़्यादा जार्गनाइज नहीं कर रखा है, 120 पन्ने की किताब है. आई वुड से लिबजन से मिल जाए तो उठा लो. फनी थिंग इज आई एम टॉकिंग अबाउट डेथ न्यू ईयर के आसपास. हाँ तो मुझे ऐसा लगता है बड़ी कम उम्र से मौत के बारे में बात करनी शुरू कर देनी चाहिए. आई मीन तुम्हारे माँ बाप इसलिए तुम्हें नहीं कहते गाड़ी ढंग से चलाओ कि तुम्हें चोट लगेगी, वो इसीलिए कहते हैं गाड़ी ढंग से चलाओ क्योंकि वो जानते हैं मर जाओगे. तुम्हारे घर वाले इसलिए तुमसे नहीं कहते हैं कि रोड देख के क्रॉस करो क्योंकि चोट लग सकती है. नो बडी केयर्स अबाउट यू गेटिंग हर्ट. द बिगर फियर इज जिसकी वजह से वो ड्राइव होते हैं तुम्हें सेफ्टी और इन सारी चीज़ों के लिए ड्राइव करते हैं, दैट इज़ जस्ट देम फियरिंग कि तुम मर जाओगे एक दिन. सो दैट इज़ द थिंग एज वेल. पेज में टॉड भाई ये कहते थे कि भाई मौत जो है ना, मौत सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ह्यूमन बीइंग का. कैसे
कैसे मौत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है? वेल द पॉइंट इज़ कि बाकी सारे एस्पेक्ट जो तुम्हारी ज़िंदगी के हैं, अगर तुम उनके देखो, जैसे प्रेम किसी से कर रहे हो, इधर उधर मुंह मार रहे हो कि अरे यार कोई लड़की भाव दे दे, या सोशल मीडिया पे नाच रहे हो, या दुनिया भर की बकवास करो, वट एवर यू वांट टू कंसिडर दैट, तो ये दुनिया भर की जो बकवासें हैं, अगर इन सबको तुम एक बार ले भी लो, इन सबसे भी ऊपर जो चीज़ इनएविटेबल है वो है तुम्हारी मौत। डेथ इज़ द थिंग जो इन सभी को एनकम्पास कर लेती है, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा वर्क, तुम्हारी लाइफ स्टाइल, तुम किससे जो है साथ रह रहे हो एंड वॉट नॉट, ये सारी चीज़ें। और डेथ स्टैंड आउट करती है इन सभी चीज़ों से। थिंक अबाउट इट, तुमने ज़िंदगी भर काम किया, कितना काम किया, लेट्स से आई एम डूइंग माई PhD इन एन इंस्टीट्यूशन, इससे पहले मास्टर्स मैंने किया, फिर ग्रेजुएशन था मेरा, उससे पहले मेरी 12वीं हुई, 10वीं हुई। हर वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अलग अलग डोमेन में वर्क कर रहा हूँ, 10वीं में भी कर रहा था, 12वीं में भी कर रहा हूँ, काम ही कर रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। मे बी आई विल स्विच ऑन टू समथिंग एल्स, देन समथिंग एल्स, काम काम काम, ये सारे के सारे लगे। यू माइट फाइंड दोज वर्क्स मीनिंगफुल, आई फाइंड फिलोसफी मीनिंगफुल, आई फाइंड डूइंग फिलोसफी मीनिंगफुल, इसलिए मैं फिलोसफी कर रहा हूँ। तो आप ये समझ सकते हो कि हो सकता है जो मैं भी कर रहा हूँ ये मीनिंगफुल है, बट थिंक अबाउट इट, अल्टीमेटली सब कुछ जो है मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि एक फैक्ट ऐसा है जो इन सबको एनकम्पास कर लेगा अपने में, जिसके बाद नथिंग विल मैटर फॉर यू, एंड दैट इज डेथ। मौत के बाद कोई भी चीज़ इनमें से तुम्हारे लिए मैटर करने वाली है ही नहीं। इवन दैट फर्स्ट किस यू हैड 15, 16, 20, 22 जिस भी उम्र में हुई, अगर 30 की उम्र में वर्जिन घूम रहे हो तो जय श्री राम। गिव सम एग्जाम्पल्स विच यू फाइंड मीनिंगफुल। द फर्स्ट टाइम किसी लड़की ने तुम्हारा हाथ पकड़ा हो, या द फर्स्ट टाइम यू हैव बीन गिफ्टेड समथिंग, सो एवरी सिंगल थिंग जो तुम्हें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मीनिंगफुल लग भी रही थी, उनका भी मीनिंग इवेंचुअली चला जाना है भाई, क्योंकि हम एक ऐसा फैक्ट है जिसके साथ कॉन्स्टेंटली जी रहे हैं, वो है मौत, एंड इट इज ऑलवेज देयर, यू आर नॉट गोइंग टू एस्केप इट, दैट इज समथिंग जो हमेशा रहेगा। सो हाँ, तो फर्स्ट टाइम तुमने कुछ खूबसूरत ड्रॉ किया हो, या मैं कहता हूँ मैंने कोई अच्छी गजल कही हो, नो मैटर हाउ मीनिंगफुल आई फाइंड इट, कितना भी डोपामिन रिलीज हुआ, अरे भाई कुछ अचीवमेंट्स हो गया, कुछ ऐसा रिग्रेट, ठीक है, डजेंट मैटर, बिकॉज अभी मेरे लिए मैटर कर रहा है, मेरे खत्म हो जाने के बाद, मेरे मर जाने के बाद, इट डजेंट मैटर फॉर मी, इट्स लाइक कि मैं खत्म हूँ कंप्लीटली, मतलब गए, डजेंट मैटर। सो तुम जितनी भी तुम्हारी ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ों को तुम मीनिंगफुल समझने की कोशिश कर रहे हो, जो भी चीज़ें तुम्हें लग रही हैं कि मैटर करती हैं, इवन पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी जो तुम्हें अभी लग रहा है कि मैटर कर रहा है तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा, यू आर वर्किंग फॉर पीपल वॉट नॉट, बट देयर इज़ वन फैक्ट जो इस सबको सरपास करता है और तुम्हारी पूरी लाइफ को एनकम्पास करता है, दैट इज डेथ, एंड यू कैन नॉट एस्केप इट नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, एंड वी हैव बीन ट्राइंग टू हार्ड फॉर दैट। सो दिस इज द थिंग जो टॉड में स्टार्टिंग में कह देते हैं कि मैं एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट लेके आ रहा हूँ, सेंट्रल थीसिस है मेरी बुक का वो, और द सेंट्रल थीसिस बीइंग इज कि दैट द फैक्ट दैट वी डाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट अस। हमारा मरना हमारे बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। थिंक अबाउट इट, तुम क्या थे, पद प्रतिष्ठा, नाम, कद, दुनिया भर की चीज़ें, जो कुछ भी है, ठीक है, तुम्हारा रेज्यूमे, तुम्हारा CV, तुम्हारा 50 पन्ने का रेज्यूमे हो, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। द ओनली फैक्ट दैट मैटर्स अराउंड यू इज डेथ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट अस मोर्टल्स, एंड दिस इज वॉट ही ट्राइज टू स्टैब्लिश इन द बिगिनिंग ऑफ दिस बुक। वो पहले दूसरे तीसरे पैराग्राफ में तुम पढ़ने बैठोगे, ये चीज़ तुम्हारे सामने आ जाएगी। इज द एंड पॉइंट ऑफ एवरी रिलेशनशिप, जो भी तुमने प्रोजेक्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप, या इवन जो भी तुमने एक्सपीरियंसेस रखे हैं, तुम्हारे CV का, तुम्हारी सेक्स लाइफ का, तुम्हारे दोस्तों के साथ ज़िंदगी का, तुम्हारे बड़े बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स का, ये सैम ऑल्टमैन दल्ला मर जाएगा एक दिन, मरना ही है इसे भी, विल यू थिंक इट विल मैटर फॉर हिम? नो, इट डजंट, इट्स द एंड पॉइंट ऑफ एवरी सिंगल थिंग दैट ही हैज़ डन। अब उसमें एक आर्गुमेंट आता है लेगेसी है, ये है वो, इट डजंट मैटर। तुम जब तक कर रहे थे तुम्हारे लिए वो मीनिंगफुल था ना, दैट वॉज ड्राइविंग योर एग्जिस्टेंस। तुम गया खत्म। There are people who might regret their lives. I regret my life. I will be very honest. So I constantly get, मेरे सर में ऐसे हथौड़े की तरह ये बात चलती रहती है, इतने साल बीत गए जीवन के, इतने साल बीत गए, इट्स समथिंग एवरी सिंगल ईयर वो ज़्यादा मेरा पैनिक बढ़ता चला जा रहा है। सिंस आई हैव क्रॉस्ड माई 20s, आई गूज बम। सो आई एम ट्राइंग टू शो यू कि द फैक्ट कि हम मर जाएंगे एक दिन, वी डोंट थिंक अबाउट इट इनफ, और उसके रिफ्लेक्शन पे जिंदगी का, दुनिया का कंप्लीट जो हमारा ओवरव्यू है, द मोमेंट वी रिफ्लेक्ट एवरीथिंग, या मे बी दिन में एक बार भी एवरी सिंगल थिंग, फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट दैट डेथ इज समथिंग जो हमारे बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एज अ स्पीशीज, एज समथिंग एग्जिस्टिंग, हम ये रियलाइज कर, हमारा जो कंप्लीट वर्ल्ड व्यू है, पैराडाइम है दुनिया देखने का, समझने का, चेंज होना शुरू हो जाएगा, एवरी सिंगल थिंग। एंड दिस इज वॉट सिसिफस में भी कोशिश की। एब्सर्डिटी जब निकल के आती है, एब्सर्डिटी को स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है, तो डेथ के सामने ही फेस रखा जाता है आपका। एग्जिस्टेंशियलिज्म का पूरा स्कूल आपको डेथ के सामने लेके जाता है कि भाई इस बारे में सोचो, यू आर सपोज टू डाई, बीइंग एंड नथिंगनेस ले लो, बीइंग एंड टाइम ले लो, किसी को भी उठा लो। फियर ऑफ डाइंग जो है, हमें पता है कि
कभी आता है कभी जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम वी लिव अवर लाइफ्स विदाउट द फियर ऑफ डाइंग अनटिल अनलेस हमारे सामने कुछ ऐसा पड़े आके. सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर लिविंग कि हाँ नहीं मरना है. आई एम डूइंग दिस यूट्यूब लाइव विदाउट द थॉट. So the irony is I'm doing this YouTube live. I'm talking about death without the thought, without the realization right now in my heart that I will die someday. अब जब मैं बात कर रहा हूँ तो ओके दिस इज टिंकरिंग मेरे दिमाग में थोड़ा सा, बट द फैक्ट इज कि फेड अवे हो जाता है. और सोच के देखो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इडियोटिक थिंग्स हमारे एग्जिस्टेंस की. परसेप्शन है. मैं अगर देखने वाला व्यक्ति हूँ, मेरी आंखें खुली है तो आई कैन कॉन्स्टेंटली सी, इवन आई माइट नॉट बी अवेयर ऑफ इट, पर मैं हर वक्त देख सकता हूँ. इस तरह से देर शुड हैव बीन सम काइंड ऑफ हार्डवायर्ड फीचर इन ह्यूमंस एज फार एज आई एम कंसर्न. जैसे हमें ये कॉन्स्टेंटली मे बी हर घंटे पे एक अलार्म मिले दैट भाई मरना है तुम्हें, यू आर अ मोर्टल क्रिएचर एंड दैट इज देयर अराउंड यू ऑल द टाइम. तुम उससे दूर नहीं हो. दैट विल चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स. हाउ वी आर लुकिंग एट वर्ल्ड, हाउ वी आर इंटरेक्टेड विद पीपल, हाउ वी फाइंड व्हाट इज मीनिंगफुल. अवेयरनेस ऑफ डेथ जो है ना, वो क्या करती है कि वो जीवन को मीनिंग तो देती है और अर्जेंसी भी एक काइंड ऑफ देती है. तो सोच के देखो, आनंद फिल्म तुमने देखी है. आई ऑलवेज से कि तो आनंद का थॉट एक्सपेरिमेंट इज एन इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट. मैं तुम्हें बता दूं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे चाचा ही इज़ नॉट अ सिनेफाइल एंड ऐसा मूवी गोवर भी नहीं है, बट आई वॉज अराउंड 9th या 10th में रहूँगा मैं, 8th में, और टीवी पे आनंद मूवी आ रही थी और हम लोग देखने बैठ गए. जस्ट ऐसे ही देखने बैठ गए. और यू नो दोस टाइम जब आप सारे के सारे लोग साथ में बैठ के फिल्में भी देख लेते थे बिना प्लान किए. इट जस्ट यूज टू हैपन. अनलाइक अभी का टाइम जब आप मोबाइल में अपने घुसे रहते हैं, फ़ोन पे आप नेटफ्लिक्स पे जो है कुछ चाट रहे हैं, घर में कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है. यू नो जब आप सभी के सभी बैठ के साथ में तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते थे जिसमें दया भाभी के ऊपर भूत आता था, या दोज टाइम्स. सो द पॉइंट इज़ कि मूवी चल गई और आनंद हम देख रहे थे. आनंद देखते वक्त जब देखी 2-2.5 घंटे 3 घंटे की फिल्म थी, प्यारी फिल्म देखी. आई डिडंट फेल्ट एनीथिंग. आई वॉज मे बी टू यंग. मैं 9वीं 10वीं का था, 8वीं का, आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली किस क्लास में था. मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फील नहीं हुआ वो फिल्म देखते हुए. बट मैंने देखा मेरे चाचा की आंखों में आंसू थे बाय द टाइम द फिल्म एंडेड. यस, एंड आई विल टेल यू, मैंने आज तक अपने चाचा को या उनकी आंखों में आंसू नहीं देखा है. मैं उन्हीं के साथ पला बढ़ा हूँ, माँ बाप के साथ नहीं पला बढ़ा हूँ. सो आई हैव नेवर सीन अ टीयर्स इन हिज आइज. सो मच सो कि अभी कुछ महीनों पहले मेरी दादी की डेथ हुई. आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर एंड आई डिडंट सी हिम क्राइंग, नॉट सिंगल टीयर, नॉट अ सिंगल टीयर. बट आई सॉ हिम क्राइंग क्या, इट्स नॉट क्राइंग एग्जैक्टली, बट हिज आइज वर फिल्ड. एंड दिस was, I don't know, was it due to reflection of death? I don't know. Was it due to him relating to a character जिसको पता है वो मरने वाला है? But there is a beauty about it. So let's say अगर मुझे पता चल जाए कि मैं 2040 में मर जाऊंगा, as simple as that, अगर मुझे टाइमलाइन मिल जाए कि मैं 2040 तक मर जाऊंगा, I will have much more meaning in life. एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनी रहेगी. बट यही हमारा इटर्नल डैमिनेशन है. वी आर डूम्ड बिकॉज हमें पता भी नहीं. सो वी नो दैट वी आर सपोज टू डाई. मतलब अभी क्या होना है भाई, एक भूकंप आई, बिल्डिंग खत्म, मैं मर जाऊंगा, नथिंग विल हैपन. एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाए, हम सारे के सारे मर जाएंगे. कोई वॉर हो जाए, हम सबके सब मर जाएंगे. इट वुंट मैटर, वी विल डाई जस्ट लाइक दैट. बट द पॉइंट इज कि हमारी जीवन में जो सबसे इडियोटिक चीज़ हमारे साथ हो रखी है एज ह्यूमंस, इनबिल्ट ह्यूमंस, दैट वी आर नॉट इवन कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग कि हम मरेंगे. वी आर नॉट. एंड दिस इज वॉट इज फ्रस्ट्रेटिंग. सोच के देखो, इट मस्ट, सो बीइंग अ ह्यूमन वुड हैव बीन मच मोर मीनिंगफुल अगर हम ये कहते कि हम, मुझे इतने साल जीना है, तुम आ रहे हो ओके 20 साल तुम्हें जीना है. मैं तुम्हें बताता हूँ एक और रीज़न है वाई आई गेट काइंड ऑफ जो है पैनिक कि हाँ यार इतने साल मेरी उम्र होगी. सो आई लॉस्ट माई मामा, जो मेरे सबसे बड़े मामा थे. आई वॉज जस्ट अ किड अराउंड 7 or 8 years old. दैट वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ डेथ मेरे सामने. घर में पहली मौत जो मैंने देखी एंड आई वॉज कॉन्शियस ऑफ. उससे पहले भी देख रखी थी बट आई वॉज कॉन्शियस ऑफ दैट एक्सपीरियंस. एंड राइट नाउ व्हाट माई एज इज़, मैं अपने मामा से ज़्यादा ज़िंदगी जी चुका हूँ. पॉइंट ये नहीं है कि जो है मैंने कुछ ऐसा उखाड़ लिया है जो मेरे मामा ने जो है नहीं किया था, या उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया था जिसके आसपास मैं नहीं हूँ. दैट्स नॉट द पॉइंट राइट नाउ. द पॉइंट इज जस्ट थिंक अबाउट इट. देयर वॉज अ पर्सन आई यूज टू लव एंड आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड वॉट नॉट उनके लिए, एंड आई हैव आउटलिव्ड हिम. दिस फैक्ट समटाइम्स मेरा सर इस चीज़ को सोच के अजीब सा बिहेव होने लगता है. मतलब सर क्या बिहेव करेगा, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ. बट द पॉइंट इज कि समटाइम्स इट टिंकर्स ऑन योर हेड कि यू हैव आउटलिव्ड हिम. He didn't survive in this world for this many years, जितने साल तुम जी गए हो. And that fact kind of ऐसे स्ट्राइक करता है. इसीलिए मैंने कहा कि जैसे जैसे मैं mid-20s की तरफ बढ़ रहा हूँ, इट इज़ हिटिंग मोर एंड मोर एंड मोर. सम डेज जहाँ पे मुझे मेरी मोर्टैलिटी और ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है. एंड दिस हैज़ बीन हैपनिंग क्वाइट अ टाइम. अब तो मैं रिमाइंड कर रहा हूँ. सो मैंने नया रिचुअल स्टार्ट किया है कबीर के भजन सुनने का. कुमार गंधर्व ने भी गा रखे हैं, जैसे उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला. व्हाट इज़ हैपनिंग, ही इज़ रिमाइंडिंग यू कि साले मर जाओगे एक दिन, मरोगे. कबीर जब कह रहे चदरिया जीनी रे जीनी, क्या कह रहे हैं, मरना है भाई. कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, क्या कह रहे हैं, मरना है. सो आई हैव काइंड ऑफ मेड एक जो है अपने लिए क्यूरेटेड प्लेलिस्ट जिसको मैं, इट इज़ काइंड ऑफ माई रिमाइंडर ऑफ डेथ एंड आई एम लिसनिंग इट एवरी सिंगल डे. तो उस
लेट्स से 1 घंटे के फ्रेम में या आधे 45 मिनट के फ्रेम में आई गेट इनटू द जोन जहाँ पे मैं कंफर्टेबल होता हूँ कि आई हैव टू डाई, मरना है, ओके आई हैव टू डाई, दैट मेक्स मी मच मोर कंफर्टेबल टुवर्ड्स इट। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी स्टार्ट होता है। बट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ माई लाइफ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई एम डूइंग आर ड्रिवन विदाउट इवन द थॉट ऑफ मी बीइंग डाइंग समडे। उसकी वजह से मिजरी मेरी बढ़ती चली जाती है, हम सभी की इनफैक्ट बढ़ रही है। कोई पूछे मौत क्या है, वेल जिंदगी का ख़त्म हो जाना ही मौत है। नाउ दिस प्रोवाइड्स लाइफ मच मोर मीनिंग, डेथ इज प्रोवाइडिंग लाइफ मच मोर मीनिंग। नाउ लाइफ जो है, लाइफ का मीनिंग, लाइफ की वैल्यू बढ़ गई। वाई? बिकॉज इट इज सपोज टू एंड एंड द एंड इज डेथ। सो डेथ ऐसा कोई अकम्पलिशमेंट भी नहीं है जो तुम कहोगे अरे भाई IIT निकाल लिया, वो भी नहीं है। IAS बन गया भाई IAS, डेथ वो भी नहीं है। और ना ही इट्स लाइक कल्मिनेशन और स्टॉपेज है, नहीं स्टॉपेज भी नहीं है, ना ही कल्मिनेशन है। कल्मिनेशन मतलब होता है कि आराम ढंग से किसी चीज़ का एंड होना सिलसिलेवार तरीके से। नो, इट इज़ नॉट डेथ। आई कैन डाई एनी टाइम, यू कैन डाई एनी टाइम। कामों को देखो भाई, एब्सर्डिटी पे वो आदमी लिख रहा था और मरा कैसे? एक्सीडेंट से, जस्ट व्हेन ही वाज नॉट सपोज टू डाई ही डाइड। ही वाज वर्किंग ऑन हिज लास्ट बुक, जो लास्ट किताब थी उसकी, आई थिंक इट वाज ऑन लाइफ और लव, आई डोंट रिमेंबर व्हाट इट वाज ऑन। डेथ इज अ फैक्ट जिसको तुम नहीं स्किप कर रहे हो, मैं भी नहीं स्किप कर रहा हूँ। देयर इज नो मीनिंग ऑफ डेथ, इट्स जस्ट सेसेशन ऑफ ऑल द मीनिंग्स दैट आर देयर। कोई मीनिंग नहीं बचता, नथिंग। सो डेथ ना ही कोई अकम्पलिशमेंट है, ना ही कोई स्टॉपेज है, ना ही कोई काइंड ऑफ फुलफिलमेंट की चीज़ है। नहीं, इट इज़ नॉट हैपनिंग। तुम्हें रिलीजन ने तुम्हारे सर में खोस दिया है, नो वी डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, गिव मी अ रीज़न टू बिलीव व्हाट यू आर सेइंग। आई एम नॉट गोइंग टू एग्री कि मेरे पास एक सिलसिलेवार तरीके की ज़िंदगी आगे भी है इस ज़िंदगी के बाद। आई एम सॉरी, लाइफ जहाँ पे मैं जज हूँगा, देन एन आफ्टर लाइफ जो कि मेरे जजमेंट के बाद मुझे मिलेगी। सॉरी ब्रो, डजंट मैटर। सो दैट इज़ द थिंग, एवरीथिंग इज लेफ्ट इनकम्प्लीट ड्यू टू डेथ। वो डेथ्स बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज की जाती हैं कि यार बुढ़ापे में, लेट से 70 की उम्र में, तुम लोगों ने भी सुन रखा होगा, घर के बूढ़े लोग बोल रहे हैं यार नाती पोता देख लेते अपने, और फिर उसके बाद हमको भगवान उठा लेते, और फिर कहेंगे नाती पोता ब्याह देख लेते हैं, फिर भगवान हमको उठाए लेते हैं, ये सारी बातें। सो व्हाट इज़ हैपनिंग बेसिकली, दे थिंक कि जो है काइंड ऑफ कंप्लीटनेस हो रही है कि हाँ ठीक है, इफ़ आई हैव वॉच नाती पोता इट इज़ काइंड ऑफ एकम्पलिशमेंट ले लो, या फुलफिलमेंट ले लो, या काइंड ऑफ कंप्लीटमेंट ले लो। नहीं भाई, हो सकता है कल तुमने जो है सोचा हो कि सुबह उठ के मैं छोले बनाऊंगा, और रात को तुमने छोले भिगो दिया, यू डाई, तुम्हारे छोले अभी भी पड़े हैं। इट्स एज इडियोटिक। तुम रात को सोच रहे होगे कि भाई कल सुबह बढ़िया मसालेदार छोले बनाए जाएंगे, भाई छोला चावल खाया जाएगा, और कल सुबह तुम हुई नहीं। डेथ मोस्ट ऑफ द टाइम लीव्स एवरी सिंगल थिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम, आई थिंक एवरी सिंगल टाइम, एक इनकम्प्लीटनेस के साथ ले जाती है। एवरीथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड विद एन कंप्लीटनेस। लोग उसको देखने लगते हैं, अरे ठीक है नाती को देख लिया, पोते को देख लिया, और जो है लड़का बच्चा सारे के सारे देख लिया, कमा धमा रहे हैं, अब गए हैं क्या गए हैं। अरे भाई अम्मा ने कल भिगोए थे छोले यार कि सुबह बनाएंगी पोता के लिए, छोले का सोचो भाई, छोला वहीं का वहीं है, और अब उस घर में चूल्हा नहीं चढ़ना है। सो डेथ brings incompleteness with it. Now we can talk about inevitability or uncertainty of death. So death is inevitable. दो चीज़ें डेथ के साथ फिक्स्ड है, वी नो दिस, इतना हम समझते हैं कि डेथ इज इनएविटेबल, मुझे मरना है, तुम्हें मरना है, हर चीज़ को मरना है, हम सभी को मरना है, जहाँ भी जीवन है मरना ही है। ओके, देन द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डाइंग, जैसा कि हम इतनी देर से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे किसी भी वक्त खत्म हो सकता हूँ मैं, तुम भी किसी भी वक्त मर सकते हो। फाइनल डेस्टिनेशन पूरी फिल्म निकाल दी है यही बताने के लिए कि ससुर तुम किसी भी वक्त निपट सकते हो। देखे हो कि नहीं तुम लोग फाइनल डेस्टिनेशन? द अनप्रिडिक्टेबिलिटी, दैट फैक्ट इज वेरी वेल हाईलाइटेड इन फाइनल डेस्टिनेशन। अनप्रिडिक्टेबिलिटी और इनएविटेबिलिटी डेथ की बहुत अच्छे से उसमें हाईलाइट हो रखी है। एंड दिस इज व्हाट इज ट्रू अबाउट डेथ। हम सिर्फ दो ही चीज़ें जानते हैं डेथ के बारे में, दैट इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल एंड दैट ये होना ही होना है। अब यार देखो, मेरे परबाबा थे, मैं कहानियाँ सुनता हूँ, उन्होंने अपनी डेथ प्रिडिक्ट कर दी थी। उन्होंने कह दिया था कि 2 दिन पहले कि हाँ सबको बुला लो, अब हम चले जाएंगे, तो उन्होंने प्रिडिक्ट कर दी थी, ऐसा मैं सुनता हूँ। देयर आर ओनली जस्ट 2 थिंग्स जो हम डेथ के बारे में जानते हैं, पहली वो अनप्रिडिक्टेबल है, और दूसरी वो कि सर्टेन है, इनएविटेबल है, होनी ही होनी है, और यही ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए सबसे सेंट्रल चीज़ है। माई ग्रैंड मदर प्रिडिक्टेड हर डेथ, आई हैव ऑल्सो बीन सेड। हाँ तो वही मुझसे भी कहा, और तुम तो बंगाल के हो भाई तुम्हारे यहाँ नहीं प्रिडिक्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे। हमें पता है हम मर जाएंगे, हमें पता है हम कब मर जाएंगे, पर हमारी प्रायोरिटीज़ और डिसीजन इस चीज़ से नहीं शेप होते हैं। तुम पैदा हो गए तो तुम हर वक्त, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग कोट, थिंक अबाउट इट, तुम पैदा हो गए हो तो तुम हर वक्त ओल्ड इनफ हो मरने के लिए। तुम्हें पैदा हुए 5 मिनट हुए, यू कैन डाई, यू आर ओल्ड इनफ टू डाई। तुम पैदा हुए तुम्हें 20 साल हो गए, यू आर ओल्ड इनफ टू डाई,
तुम्हें पैदा हुए 70 साल हो गए, यू आर ओल्ड इनफ टू डाई। तुम्हें पैदा हुए 6 महीने हुए, यू आर ओल्ड इनफ टू डाई। दैट्स द केस। दैट्स हाउ डेथ इज वर्किंग। सो वी आर ऑलवेज एवरी सिंगल मोमेंट ओल्ड इनफ टू डाई। डेथ को लोग कॉन्ट्रास्ट करने पे आ जाते हैं कि लव है भाई, बहुत सारे इमोशंस हैं, परसेप्शंस हैं जो हमारी सारी, जैसे फॉर इंस्टेंस तुम अपने जीवन को मीनिंगफुल मान लो, जैसे मान लो अंकुश है यहाँ पे, आई होप उनकी शादी हो रखी हो, ही माइट बी लविंग हिज पार्टनर, और तुम लोगों में से कोई हो, किसी की गर्लफ्रेंड हो जो यहाँ पे छिनरई ना कर रहा हो कमेंट सेक्शन में, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, यू माइट फाइंड बीइंग विद हर मीनिंगफुल, या अपने बाप को, अपने माँ बाप को जीवन बेहतर देना तुम्हारे लिए एक मीनिंगफुल चीज़ हो। यू नो ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे क्या है, लव है, अफेक्शन है, ये सारी चीज़ें। सम पीपल माइट से, दे कैन आर्ग्यू वेरी वेल कि हाँ भाई, मुझे नहीं लगता कि मौत इज समथिंग विच इज़ मोर प्रायर, मैं इन चीज़ों को ज़्यादा प्रायर रखता हूँ। बट थिंक अबाउट इट, हमारी शख्सियत को, इंसान को, ह्यूमंस एज क्रिएचर्स, डेथ जिस तरह से कंप्लीटली एनकम्पास करती है, नथिंग डज, एंड दैट इज द फैक्ट। सो देर आर साइकोपैथ पीपल, देर आर स्किज़ोफ्रेनिक पीपल, सोशियोपैथ पीपल, अलग अलग तरह के लोग मिल जाएंगे जिनके अंदर लव अफेक्शन और ये सारी चीज़ें होती भी नहीं है, अलग अलग एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में चल रही हैं, फाइन। द क्वेश्चन हेयर इज, ये जितने भी इमोशंस और जिन चीज़ों को तुम यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहे हो, दे आर नॉट एब्सोल्युटली सर्टेन इन एवरी पर्सन्स केस। पर भैया मौत तो है ही सर्टेन, यू कैन नॉट एस्केप इट। वी आर ऑलवेज ओल्ड इनफ टू डाई, वी आर ऑलवेज एवरी सिंगल मोमेंट प्रोन टू डाई, एंड वी हैव टू डाई, एंड आवर डेथ इज समथिंग जो हमारी कंप्लीट एग्जिस्टेंस को एनकम्पास करती है। यू कैन से कि हम पैदा ही होते हैं मरने के लिए। लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग टुवर्ड्स डेथ, क्लोजर एंड क्लोजर टुवर्ड डेथ। देन वी थिंक अबाउट ह्यूमंस और उनकी मोरालिटी। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक कि इफ़ देयर इज़ अ गॉड, वो हमारे बहुत गंदे मजे ले रहा है, मतलब ही कैन नॉट बी अ गॉड। मेरे हिसाब से दिस कैन बी एन इंटरेस्टिंग इविल डीमन आर्ग्यूमेंट। ही इज़ जस्ट एन इविल डीमन, क्योंकि उस दल्ले ने हमारे दिमाग से सेंस ऑफ डेथ को कॉन्स्टेंटली फेड अवे करने का मैकेनिज्म बना रखा है। हाउ कैन अ गॉड इन हिज राइट माइंड नॉट मेक हिज किड्स अवेयर ऑफ द फैक्ट। भाई क्या दल्ला आदमी है, अगर तुम गॉड को लेना भी चाहो, वाई द हेल ही इज ब्रेन वॉशिंग यू इनटू बिलीविंग कि तुम नहीं मरोगे। इफ वी कंसिडर रिलीजियस स्ट्रक्चर जो कि सारी चीज़ों को डिटर्मिनिज्म से देखते हैं, तो ठीक है, फ्री विल चली जाए, मुझे पता है चोट लगेगी ना भाई। आई एम ऑलवेज प्रोन टू चोट, आई एम ऑलवेज प्रोन टू परसेप्शन। मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, छू रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आई नो अबाउट इट। डेथ का है ही नहीं भाई। महीनों बीत जाते हैं, तुम्हारे जहन में ये थॉट आके हिट ही नहीं करता कि तुम मरोगे बे। और कितनी इडियोटिक चीज़ है। इफ देयर इज अ गॉड, हाउ इडियोटिक इट इज, एंड हाउ मिस्चीवियस एंड नटोरियस एंड व्हाटएवर यू डीमनस, इज इट अ वर्ड? अगर नहीं, आई डोंट केयर, हाउ डीमनफुल और डीमनिश इज इट, कि उसने तुम्हारे अंदर से कंप्लीटली डेथ के परसेप्शन को फेड अवे कर रखा है। अनटिल अनलेस तुम किसी की मौत देख रहे हो, अनटिल अनलेस तुम जो है, इवन फिल्में देख के भी भाई डेथ नहीं फील होती है। तुम पिक्चरें देख लोगे भाई, डिमोनिक, इवन तुम पिक्चरें देख लो भाई, पिक्चर देखो सवेरे संझा, खाली मौत पे पिक्चर देखो, तुम्हें अपनी मोर्टैलिटी की अवेयरनेस आएगी नहीं। इट्स स्ट्रेंज, एंड दिस इज व्हाई आई डोंट बिलीव कि जो है इट इज़ नॉट नेसेसरली द केस दैट देयर इज एन ऑल एनकम्पासिंग गॉड, ऑल लविंग गॉड, क्योंकि भाई उसने ऐसे क्रिएट कर रखा है। बट दिस इज समथिंग वेरी मिस्टीवियस। एक काम करते हैं, इन सालों के दिमाग से यही निकाल देते हैं भाई कि हाँ, वी कुड बी मोर एथिकल देन गॉड। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस प्रोपोजिशन। भाई तुम सोचो भाई, तुम किसी के साथ धंधा करने जाते हो, ठीक है, तो तुम्हें बताया जाता है ना ये टर्म्स एंड कंडीशन है वगैरह वगैरह। अगर हमें यहाँ भेजा गया कि हाँ भाई जाओ मजे लो, तो ससुर ये तो क्लैरिटी से बता देते ना। ये हार्डवायर हमारे अंदर ऐसा कैसे कर दिया कि वी आर कॉन्स्टेंटली फेडिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट वी आर गोइंग टू डाई एवरी सिंगल मोमेंट, इट इज हैपनिंग। सो दैट इज व्हाई आई डोंट बिलीव कि एक अच्छा गॉड है। इट्स अ नाइव आर्ग्यूमेंट, बट फॉर द सेक ऑफ लाइफ लेट्स जस्ट टेक इट अभी के लिए। अच्छा, एनिमल्स के साथ और बुरा केस है। वी डोंट नो वेदर एनिमल्स आर वेरी सर्टेन कि उन्हें मरना ही है, और दे अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज डेथ। दे अंडरस्टैंड डेंजर, दे अंडरस्टैंड फाइट एंड फ्लाइट एंड व्हाट नॉट, दुनिया भर की चीज़ें, बट वी आर नॉट वेरी श्योर कि उनके पास मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज़ है हमारी तरह ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑन डेथ। लाइफ की ट्रैजेक्टरी को जिस तरह से हम ह्यूमंस रिफ्लेक्ट करें, ऑफ कोर्स एनिमल्स आर नॉट डूइंग दैट। सो दीज आर सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस ही इज ड्रॉइंग, जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं। बट द एग्जिस्टेंशियल एब्सर्डिटी और एग्जिस्टेंशियल ड्रेड जो आ रही है, वो क्यों आ रही है? बिकॉज कि तुम्हारी लाइफ की एक सपोज टू बी ट्रैजेक्टरी है। ट्रैजेक्टरी क्यों है? क्योंकि डेथ है। इफ देयर वर नो डेथ, देयर वर नो ट्रैजेक्टरी। सो क्योंकि डेथ है इसलिए ट्रैजेक्टरी है। नाउ यू आर कॉन्स्टेंटली एंगेज इन टू द थाट कि ओके, हाउ डू आई लिव अ फुलफिल्ड लाइफ? हाउ डू आई लिव अ फुलफिल्ड लाइफ? वी डोंट नो। वी हैव मल्टीपल आंसर्स, एंड रीजन भी वही कोशिश करते हैं देने की, आंसर्स देने की, हाउ टू लिव अ फुलफिल्ड लाइफ। But how can I be sure कि this is the way? How can I be sure कि Islamic life is the answer or Buddhist life is answer?
और अगर तुम कहते हो तो सारी की सारी लाइफ आर द आंसर, मतलब जो भी रिलीजियस टेक्स्ट ने बताया, तो हाउ एम आई सपोज टू चूज विच इज़ गोइंग टू वर्क फॉर मी, और हिंदुइज्म एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. सो दैट इज़ अ टेंशन एज वेल. अगर हम अपनी ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट करने खुद भी बैठें, सो वी रियलाइज़ कि हमारी लाइफ जो है उनकी डेफिनेशन होती है कि हम किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं. जैसे मैं लाइव कर रहा हूँ, यूट्यूब बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिलोसॉफिकल एप्टीट्यूड फिर से पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि निपट चुका है. हमारे रिलेशनशिप्स, मेरा रिलेशनशिप तुम 20-25 लोगों से जिनसे रेगुलर इंटरेक्शन उनके साथ कैसा है, तुम्हारे घर वालों के साथ कैसा है, मेरा मेरी तन्हाई के साथ कैसा है, तुम्हारी एक्स के साथ कैसा है, व्हाट नॉट. या आवर लाइफ आर डिफाइंड बाय आवर प्रोजेक्ट्स, रिलेशनशिप्स विच आर सैड टू से विच एंड जस्ट लाइक दैट आफ्टर डेथ. सो एवरी सिंगल प्रोजेक्ट, एवरी सिंगल रिलेशनशिप, जो कुछ भी है सब कुछ खत्म हो जाएगा द मोमेंट यू डाई. एवरी सिंगल थिंग. एंड दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट डेथ एज वेल. कुछ भी क्रिएटिव हो, सब कुछ. अब इसकी वजह से एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस भी तुम्हें कभी कभी लपेटे रहती है. यह भी है. अब जैसे तुम एक एग्जांपल ये देते हैं, डेथ ऑफ अ लव्ड वन डज नॉट प्रोवाइड क्लोजर बट लीव्स लिंगरिंग सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस. सो आई हैव लॉस्ट पीपल, जो भी मैंने अपने फैमिली में जिनको भी खोया है, और इट इज़ नॉट अ क्लोजर. मतलब वाई आर वी क्राइंग ऑन सम पीपल पासिंग अवे? इट इज़ बिकॉज हम रो रहे हैं भाई, भों भों एकदम रोए पड़े. तो सिंपल रीज़न है, बिकॉज वी डिडंट गेट क्लोजर. ये जो कुछ भी हुआ उसको लेकर, ये जो हुआ वो क्यों हुआ? वॉज इट सपोज टू बी लाइक दिस? आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू बी लाइक दिस. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम देखो, दैट अब्रप्ट एंडिंग इज़ द रीज़न. तुम्हारी गर्लफ्रेंड जब तुम्हें डंप करके जाएगी ना भाई, तब तुम्हारी ज़्यादा फटेगी, बजाय उसके कि ओ वी शुड एक्ट मैच्योरली एंड वी शुड अराइव एट अ क्लोजर कि हाँ भाई जो है चीज़ें हमें ख़त्म करनी है. वी आर मैच्योर पीपल, 18+ एडल्ट्स. तुम्हारी फटेगी तब ना, जब एक दिन वो चुप पे निकल जाएगी. ओके, कोई रीज़न नहीं, कुछ नहीं. दैट इनकम्प्लीटनेस, दैट नॉन क्लोजर इज समथिंग विच इज़ मेकिंग यू इन अ मिजरेबल स्टेट. बिकॉज अब यहाँ पे गॉड एक और बार हरामी लगता है. वाई? बिकॉज उसने हमारे अंदर चुल मचा रखी, वी वांट एक्सप्लेनेशंस एंड आंसर्स. मतलब शेर को शेर नहीं छोड़ के चली जा रही है. शेर डजंट केयर, फक यू बिच, डजंट मैटर. और यहाँ हमारे शेर को शेर नहीं छोड़ के जाती है. भाई यार सीपी नहीं जाऊँगा, सीपी उसी के साथ घूमता था भाई. भाई यार खान मार्केट की बात मत कर देना भाई. खान मार्केट हम लोग चाप डाले फ़कीर चंद पे, तो भाई उसने मेरे साथ 150 किताब खरीदी भाई. भाई यार नहीं भाई, नहीं, प्लीज़ भाई प्लीज़ ये सब बातें मत करो भाई. जो डेथ का इंटरप्शन है हमारी ज़िंदगी के साथ, वो हमारी ज़िंदगी की इनकम्प्लीटनेस को बार बार दर्शाता है, मेकिंग इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नैरेटिव जो कि हमें सेटिस्फैक्शन देते हैं एंड व्हाट नॉट. सो तुम नॉवल अगर देखोगे, नॉवल में क्या है, ओह शाहरुख खान बाहें फैला रहे हैं, जा सिमरन जा, अमरीश पुरी बोल रहे हैं. नहीं होता भाई. दिस इज़ द क्लोजर यू माइट एक्सपेक्ट फ्रॉम सिनेमा, फ्रॉम आर्ट. इवन रिसेंट टाइम्स का जो सिनेमा और आर्ट है उसमें इस तरह के क्लोजर की बातें कमी होती है. जय हो. इस तरह के क्लोजर की बात कमी होती है. बट अर्लियर इट यूज टू बी कि जैसे रामायण कोई ले लो, रामचरितमानस कोई ले लो. इफ़ यू कंसिडर जो है रामचरितमानस में राम और सीता माता सारे के सारे अयोध्या वापस आ गए. अयोध्या वापस आ गए, दैट इज़ अ क्लोजर, दैट इज़ अ हैप्पी एंडिंग कंक्लूजन, एज सिंपल एज दैट. उसके बाद सालों साल जो है उनका राज्य चला एंड वॉट नॉट, दुनिया भर की बातें जो है वो एक्सप्लेन करते हैं. बट दैट वॉज अ क्लोजर, क्लोजिंग इट ऑन गुड नोट एंड वॉट नॉट. बट दैट इज़ नॉट द केस. डेथ तुम्हारे मुंह पे आया हुआ तमाचा है और वो इनकम्पास कर जाएगा हर एक चीज़ को. एंड व्हेन इट विल इनकम्पास, तुम्हें सिर्फ एक चीज़ हाथ आएगी, वो है इनकम्प्लीटनेस. अभी कल ही तो यार वो मिश्रा अंकल जो है अच्छे से हम लोग से मिले थे. अरे यार बल्ला खरीदना था उनसे, हम लोग ने भी पैसा लिया था कि अंकल जी 50 रुपया दे, तो उन्होंने दे भी दिया था. 50 के 100 निकाल के दे दिया. पता मिश्रा अंकल चले गए. बढ़िया आदमी थे. यू डोंट केयर अबाउट मिश्रा अंकल. तुम्हारा अपना उसमें जो है पर्सनल रीजन्स है, बट दैट इनकम्प्लीटनेस स्टिल हिट यू. ये कैसे हुआ? सो दैट इज़ द थिंग, दैट इनकम्प्लीटनेस ऑफ लाइफ. और ये जो नैरेटिव्स हमने बना रखे हैं कि चीज़ें अच्छी एंडिंग पे ख़त्म होता है, नहीं. डेथ जस्ट हैपन्स. लेट से मैं ग्रेजुएशन में फेल हो जाता, और मैं ग्रेजुएशन में फेल हो जाता और नेक्स्ट डे हो सकता है कि मैं कार के आगे ना भी जाऊँ पर ठुक के मर जाऊँ. या मुझे पता चलता है मैं ग्रेजुएशन में फेल हुआ और मुझे पता चलता है सडनली कि आई हैव सम डिजीज़ जो कि ठीक नहीं होगा. देन आई एम डूम टू डाई. इट कैन हैपन. और डाई भी क्या, बिल्कुल ऐसे निपटना ही है. समथिंग लाइक दैट. भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिर गई, मर गए. दीज थिंग्स. सो डेथ इज, तो वहाँ पे क्या अच्छा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ. नथिंग. नो. अब डेथ पे ऑफकोर्स हम इंसान हैं, वी हैव मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी. कैसी एबिलिटी? हम डेथ के बारे में सोच सकते हैं, हम लाइफ की एक ट्रेजेक्ट्री के बारे में सोच सकते हैं और उस पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज़ मीनिंगफुल, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट नॉट. तो अब यहाँ पे रिलीजियस लोग आते हैं. वेल क्योंकि रिलीजन के पास सारे आंसर है
At least that is what they try to pose, or at least some answers. That depends on किस religion के साथ तुम interact कर रहे हो and what kind of person you are interacting with. So अब religious person आए आपके पास प्यार से बताएंगे, देखो भैया तुम मर वर नहीं रहे हो, क्रिश्चियनिटी को ले लो, देखो भैया मरोगे नहीं तुम यार, तुमको हम बता रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे हो बात को। अभी जैसे मैं मान लो डरा हुआ हूँ एकदम, भाई यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब इट इज़ स्ट्रेंज कि मुझे मुझे मर जाना है एक दिन। इट इज़ स्ट्रेंज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट ऑल, मतलब व्हाई शुड आई एक्ट मॉरली, और इवन व्हाई शुड आई बी समवन जो किसी काम को पूरी शिद्दत के साथ करे। आए क्रिश्चियन, देखो भैया कानपुर के क्रिश्चियन है ये, देखो भैया हम बता रहे हैं, बात ये है, स्वीटी लेके आऊँगा, स्वीटी खाते हुए करेगा, तो बात ये है तुम्हें लग रहा है तुम निपट जाओगे, अभी नहीं निपटोगे भाई। तो 3 चरण है। लेट्स टेक क्रिश्चियनिटी फॉर इंस्टेंस, 3 फेजेस ऑफ लाइफ, 3 स्टेप में लाइफ है। फर्स्ट जो यहाँ पे वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ओके, देन यहाँ निपट गए, देयर इज एन आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ का वो फेज जहाँ पे उनका जजमेंट होना है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन मेटाफिजिक्स। उस जजमेंट के फेज में डिसाइड किया जाएगा, हाँ बढ़िया आदमी था कि हरामी मानुस था, बढ़िया आदमी था तो जन्नत भेजो, हेवन भेजो, हरामी मानुस था हेल में इसके पिछवाड़े में सुजा डालो। सो दिस बिकम्स व्हाट, वेल दिस बिकम्स स्वीटी सुपारी सुप्रीमेसी, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार सुप्रीमेसी भाई। तो हेल में डालो। नाउ दिस इज अ 3 फेज ऑफ लाइफ जो कि क्रिश्चियनिटी ने प्रपोज की। नाउ नोटिस समथिंग, डेथ उसमें है ही नहीं, देर इज नो डेथ, देर इज ओनली इटर्निटी इन क्रिश्चियन फेज ऑफ लाइफ। देर इज नो डेथ, तुम मरे थोड़े हो, तुम तो बचे हो यार, तुम्हारे ऊपर जजमेंट होगा, ओके जजमेंट होगा फाइन, वो तुम्हारा एक और सेगमेंट ऑफ लाइन में लगे, भैया हमारा भी लेखा जोखा देख लो भैया, ओके जजमेंट हो गया, उसके बाद तुम्हें हेवन में डाला, हेल में डाला, कैसे, इटर्निटी तक। अच्छा तो मैंने इधर मरना ही नहीं है। सो इफ यू लुक एट क्लोजली व्हाट दे हैव डन इज, व्हाट जो है आफ्टर लाइफ रिलीजियंस हैव ट्राइड टू डू इज escape the narrative of death, because life is eternal, it is going on and on and on and on and on. Okay, ठीक है, स्ट्रेंज, चलो वी हैव द सर्वाइवल ऑफ सम फॉर्म ऑफ सेल्फ। अब वो सेल्फ क्या है उस पर अलग डिबेट आ जाएगी, उस सेल्फ की ऑन्टोलॉजी क्या है वो अलग डिबेट हो जाएगी, ओके लेट्स लीव दैट फॉर सम टाइम। बट हाँ, दिस इज समथिंग हाउ क्रिश्चियनिटी डील्स विद दैट, देन हाउ बुद्धिज्म और हिंदुइज्म डील विद दैट। वेल क्रिश्चियनिटी इस्लाम सारे के सारे इब्राहिमिक रिलीजन डील विद दैट इन वन और अदर वे इसी तरह से। फिर हमारे इंडिक रिलीजन्स आ जाते हैं, बुद्धिज्म या हिंदुइज्म या इवन जैनिज्म। ओके लाइफ जो है वो साइकिल है, उसमें सफरिंग भी है, उसमें खुशी भी है, सब कुछ है। लेट्स से बुद्धिज्म अभी के लिए फॉर कन्वीनियंस है कि सफरिंग भी है, डिज़ायर भी है, लेकिन री इनकारनेशन भी होते रहना है। तो इंडिविजुअल जो है वो पैदा होते हैं निर्वाण पाने के लिए ही, टू एंड दी सफरिंग, तो यू आर इटर्नली डूम्ड भाई। अच्छा इसलिए मुझे लगता है कि ठीक काम कर रखा है बुद्धिज्म ने, अपने यहाँ कोई नोशन ऑफ गॉड नहीं दे रखा है, बिकॉज कर्मा इज समथिंग विच इज सेल्फ रेगुलेटरी और वो खुद ब खुद चल रहा है, एंड दैट इज वाई आई लाइक इट। क्योंकि थिंक अबाउट इट, इफ देयर इज अ गॉड, लेट्स टेक ब्रह्मा जी, अगर ब्रह्मा जी ने हमें बनाया, हम इंसानों को बनाया, ठीक है, अगर ब्रह्मा जी ने हमें बनाया तो ब्रह्मा जी को ये खुरापात काहे सूझी कि अगले जन्म में ये पैदा होगा तो इसकी मेमोरी वाइप कर दो, हार्ड डिस्क क्रैश कर दो। मतलब सैंड डिस्क की हार्ड डिस्क इससे बढ़िया है, इससे ज़्यादा दिन चले, इससे ज़्यादा ड्यूरेबल है। अगर इफ़ द क्वेश्चन इज प्रिटी सिंपल, इफ़ देर इज़ ब्रह्मा जी जिन्होंने हमें बनाया है, पौराणिक सेंस में अगर मैं ले रहा हूँ, अभी वेदांतिक लेके आओगे तो उस पर भी अपन बात कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, बट द क्वेश्चन इज प्रिटी सिंपल कि अगर देर इज़ अ क्रिएटर जिसने हमें बनाया है और उसने ये साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ बता रखा है और हमें इन सारी चीज़ों से निकलना है, मुक्त होना है, मुक्ति चाहिए, हमको ये बताओ, तुम हमको ये कहानी बता रहे हो कि ससुर पिछले जन्म में तुम ये गलती किए थे। अगर तुम मुझे बता दो, लेट्स से मुझे 1 हफ्ते में किसी डीप स्लीप और या किसी उसमें डाल दो, बैठा दो, और मुझे बता दो कि पिछले 1000 जन्म जो मैंने लिए हैं उसमें क्या क्या बेवकूफ़ियाँ मैंने किया और अब आगे क्या करूँ कि सब ठीक हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व ब्रो। बट इतने खुराफाती ब्रह्मा जी क्यों है? एंड दिस इज वाई रिलीजियस आंसर इस मामले में मुझे थोड़ा सा सही लगता है बुद्धिज्म। उन्होंने कहा भाई नो ब्रह्मा, कर्मा खुद चल रहा है, तुम खुद निपटे हुए हो भाई, खुद सब हो रहा है। मी काइंड ऑफ सेंसिबल, बट कुछ इंटरप्रिटेशन में बुद्धा को गॉड मान लिया जाता है, दैट इज द थिंग एज वेल। सो इट डजंट मेक सेंस, व्हाई इज दिस क्रिएचर जो कि क्रिएटर तुम मानना चाह रहे हो, बट इफ यू लुक एट इट ही इज नॉट गुड भाई, खुराफाती। इफ ही इज नॉट बैड ही इज नॉट गुड एज वेल, वो खुराफाती है भाई, एंड ही enjoys his खुराफात, he is a sadist, or they are sadist, if it is a gender they are sadist and they enjoy the खुराफात they do, masochist, sadist, whatever you want to call them, that is what they are. if there is an afterlife, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, if there is an afterlife, वो लगातार चल रही है, तुम पैदा हुए मरे, पैदा हुए मरे, पैदा हुए मरे, और सोचो भाई कितना सेडिस्ट आदमी होगा, तुम लगातार पैदा हो रहे हो, मर रहे हो, लगातार पैदा हो रहे हो, मर रहे हो, लगातार पैदा हो रहे हो, ये सेडिस्ट आदमी तुम्हारे कर्म का हिसाब देखेगा भाई, सीरियसली man, you should be ashamed of yourself bro, you should be really ashamed of yourself. What are you doing?
भाई निपट रहे हैं लोग यार, लिटरली निपटे पड़े, यू आर एंजॉइंग। गया फिर गया, अरे ये तो फिर आया फिर गया, अरे इस बार सिंगल नहीं मरा। ओह आई सी, इस बार इसका चक्कर पड़ोस वाली आंटी के साथ चल गया। ओके नाइस, स्ट्रेंज, हियर कम्स द ह्यूमरस कॉमिक और एब्सर्डिटी, जिसकी वजह से क्या कहूँ। सो थिंक अबाउट इट, द मोमेंट यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग लाइक दिस, थिंग्स गेट idiotic, really idiotic. So if you look at religion carefully, matlab I am just taking an atheist standpoint here, strictly atheist standpoint, because the author of this book is also atheist. So he says ki, matlab he doesn't say, what I am getting is कि if you look at from that perspective, if you reflect on death from the perspective कि भैया कोई ऊपर ईश्वर नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई आफ्टर लाइफ भी नहीं है, तो तुम्हें एक सेकंड के लिए लगेगा कि what religious people are doing is they are evading the seriousness or gravity of death. So ये बेसिकली यूनिवर्सल डिज़ायर है कि अरे मौत क्या है भाई, मौत से आगे भी दुनिया है, इस जहान के पार भी एक जहान है प्यारे, वहाँ मिलेंगे हम। नाउ हाउ डज फिलोसफी टेक व्यू ऑन डेथ? वेल, वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंग्स वी नो अबाउट फिलोसफी में डेथ के बारे में बात करते हुए, दैट इज़ एपिक्यूरियस। तो अब एपिक्यूरियस हम सबको पता है हिडोनिस्ट था, प्लेजर प्लेन और ये सारी चीज़ें। तो एपिक्यूरियस ने डेथ के बारे में कहा था कि डेथ जो है वो हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है, लाइक इट इज़ नथिंग टू अस, क्योंकि भाई हमारी जो कैपेसिटी है एक्सपीरियंस की वही ख़त्म कर देती है। तो जब एक्सपीरियंस की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, यू आर एक्सपीरियंसिंग बिकॉज ऑफ योर बॉडी, बिकॉज ऑफ योर सेंसेस, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, जब तुम्हारी कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस कंप्लीटली खत्म हो गई, डेथ इज एक्चुअली नथिंग टू यू, इट डजेंट मैटर। सो ही हैज़ अ पॉइंट, बट ये बड़ा नाइव व्यू है अगर किसी एग्जिस्टेंशियलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देखो। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग एपिक्यूरियन एथिक्स के बारे में ठीक से समझते नहीं, तो वो लोग समझते हैं एपिक्यूरियस ने कह दिया था कि भाई सिर्फ और सिर्फ आप मौज करो, खाओ पियो, प्लेजर बढ़ाते रहो, आराम से रहो। नहीं, द थिंग इज एपिक्यूरियस ने कहा था कि आपको पेन कम करना है। सो हीडोनिज्म जो वहाँ से निकल के आया है, देर इज़ अ डिफरेंट रीडिंग ऑफ हीडोनिज्म एकेडमिकली, जहाँ पे ये कहा जाता है कि आपको पेन अपनी ज़िंदगी से कम करना है, प्लेजर बढ़ाने की बात नहीं की जाती है, पेन कम करने की बात की जाती है। और हम हीडोनिज्म को जो है री इंटरप्रेट कर देते हैं किस सेंस में, और प्लेजर बढ़ाओ भाई, खाओ पियो, मौज करो, सेक्स करो, बस। या वी आर थिंकिंग इट इन दैट रिगार्ड, बट नहीं, एपिक्यूरियस एज फार एज इज कंसर्न्ड, ही हैज़ अ डिफरेंट अप्रोच, कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच। सो एपिक्यूरियस का कोट है कि व्हेन वी आर, डेथ इज़ नॉट, व्हेन डेथ इज़, वी आर नॉट। चारवाक की तरह हमने उसे इंटरप्रेट कर लिया, बट इट इज़ नॉट हिम इम्प्लाइंग एग्जैक्टली व्हाट चारवाक वर गोइंग। अब हमारे पास एग्जिस्टेंशियलिस्ट आते हैं। वेल, एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर वर समवन जिन्होंने बहुत ही गहराई से सोचा डेथ के बारे में। डेथ इज समथिंग विच इज़, जिसको फैक्ट की तरह ट्रीट किया, जिसको वो स्किप नहीं कर सकते। नाउ रिलीजियस ट्रेडिशन आफ्टर लाइफ का प्रपोजिशन करके काइंड ऑफ स्किप ही कर रहा है डेथ को, इफ़ यू लुक एट इट। बट एग्जिस्टेंशियलिस्ट वर ऑफ नॉट दिस व्यू, दे वर लुकिंग एट दैट एट इज फेस, और उसके बाद मीनिंग डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। व्हाट लाइफ is there a point to this life, or is it just absurd? How are we supposed to look at life? So उन लोगों ने अवेयरनेस ऑफ मोर्टेलिटी को कहा कि भाई अगर तुम इस चीज़ पर रिफ्लेक्ट करोगे कि भाई तुम्हें मरना है, तो इससे जो ज़िंदगी है उसके साथ तुम्हारा जो इंगेजमेंट है वो और बेटर हो जाएगा। यही बात मैंने स्टार्टिंग में कही थी। द मोमेंट यू रियलाइज कि दैट इज़ अ फैक्ट विच इज़ इनएविटेबल, तो लाइफ बिकम्स मोर प्रेशियस फॉर यू। तुम्हारे सामने खाना रखा है, तुम्हें पता है कि हाउ डिफिकल्ट, द मोमेंट यू रिफ्लेक्ट ऑन द फैक्ट कि तुम जो खाना खा रहे हो, जो भी तुम्हारे सामने है, जिसको तुम दाल चावल रोटी सब्जी, यू डोंट गिव अ डैम, रखा है तुम्हारे सामने, उठा के फेंक दे रहे हो, कभी कभी थोड़ा बचा दिया उधर। इफ़ यू जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन द फैक्ट हाउ स्कार्स इट इज़ एंड हाउ मैनी स्टेप्स एंड प्रोसेसेस से गुजर के वो तुम्हारे सामने आया है, उसकी मीनिंग, उसके साथ एंगेजमेंट जो है तुम्हारा खाने के साथ, वो बढ़ जाता है। किसी भी चीज़ के साथ है वो बढ़ जाएगा। सो डेथ का रिफ्लेक्शन इज क्रिएटिंग मच मोर एंगेजमेंट ऑफ अस विद लाइफ, इट मेक्स इट मच मोर मीनिंगफुल। और डेथ की जो फाइनलिटी है कि ये होनी है, वो हमें कन्फ्रंट करती है कि भाई एक बार रिफ्लेक्ट करो इस चीज़ के ऊपर, अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट, कि मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, और ऑथेंटिसिटी को भी प्रमोट करती है। सो हमारे जो एक्शंस हैं उनको प्रमोट किया जाता है कि आपके जो एक्शंस हैं, उनकी जो इंटेंशंस हैं, उनके अंडर जो अंडरलाइंग इंटेंशंस हैं, हाउ गुड दे आर, हाउ पॉइंटलेस दे आर, हाउ मोरल यू आर, हाउ इमोरल यू आर। सो ये सारी की सारी चीज़ें भी कवर होती है डेथ के साथ। नाउ दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग। सो कन्फ्रंटिंग डेथ, या डेथ के बारे में सोचना, या डेथ के साथ इंटरेक्ट करना एक्चुअली इज़ एडवांटेजियस फॉर अस ओनली। हम इंडिविजुअल्स कैसे जो है मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो हर समय परछाई की तरह मौत चल रही है पीछे, जिस तरह तुम्हारी परछाई हर वक्त तुम्हारे आसपास है, मौत भी है। सो मैं कहते हैं कि अवेयरनेस ऑफ मोर्टेलिटी जो है, इट इज़ नॉट नेसेसरली पैरालाइजिंग बट इनविगोरेटिंग। सो जो मोर्टेलिटी की अवेयरनेस है कि हमें एक दिन मरना है, हमें तुम्हें एक दिन ख़त्म होना है, ये जो है पैरालाइज करने वाली नहीं है, ऐसे अरे यार मरना है, एक दिन मरना, ये नहीं होना है भाई। इट इज़ मोर लाइक लिबरेटिंग इट, क्योंकि इससे तुम मीनिंग, पर्पस ऑफ लाइफ, इन सारी चीज़ों पे मच मोर इंटेंसिटी एंड ऑनेस्टी के साथ रिफ्लेक्ट करोगे। What will make you honest? The fact that you will die.
दिस विल मेक यू ऑनेस्ट. इज इट वर्थ इट? इज इट मीनिंगफुल? सो इससे आप फाइनाइट नेचर ऑफ लाइफ को एम्ब्रेस करोगे, विच इज़ नेसेसरी. जो फाइनेट्यूड है लाइफ का, उसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इवन इफ यू आर नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन डेथ, बट द मोमेंटरीनेस ऑफ एवरी सिंगल मोमेंट, द मोमेंटरीनेस ऑफ लाइफ इट सेल्फ. मैं कभी कभी ये चीज़ सोच के, आई विल वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी कभी ये चीज़ सोच के बहुत ही ज़्यादा स्तब्ध हो जाता हूँ कि मैं ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस के उस टाइम पे हूँ जहाँ पे वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं जैसी कभी भी नहीं थी. इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, ये वो, घर पे तुम्हारे खाना लेके आ रहे हैं, घर पे तुम्हारे चीज़ें आ रही हैं, बिस्कुट, नमकीन, कुछ भी हो मंगाओ ब्लिंकिट, स्विगी से. तुम्हें इट्स लाइक if there is a heaven, what else is it? Heaven of services, the amount of services you get. This is what this time is, in that regard, a time of heaven. A personal level pe, well, it is miserable time. It is as miserable as things can get. Mental health crisis बढ़ा जा रहा है, थेरेपिस्ट के घर में लाइनें लगी पड़ी हैं, पैसे छापे पड़े हैं, हर कोई मेंटल हेल्थ को लेकर वोकल हो गया है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें. सो oddly enough, that is an ironical and oddly enough part of it, how you are looking at things. But the fact that I am living in this time जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, हमें इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हर एक चीज़ की, this feels really, this is really interesting. And how is this happening? It is really precious. And तुम सोचो, मैं मतलब बहुत ही सिंपल है. I knew someone जिनके ग्रैंडफादर या जिनके जो है पूर्वजों ने साइकिल नहीं देखी थी. अब मेरे ही पूर्वज भाई कितने किलोमीटर चल के चले जाते होंगे पैदल, सिर्फ और सिर्फ लेट से किसी के यहाँ तेरे ही है तो पूरी सब्जी खाने. वी आर लिविंग इन कंप्लीटली डिफरेंट टाइम्स, स्ट्राइकिंगली डिफरेंट, अनइमेजिनेबल टाइम्स. मतलब फिक्शन में जिस तरह से इमेजिन की गई थी दुनिया, दिस इज नॉट द वर्ड, बट इट इज़ इंटरेस्टिंगली वेरी, सर्विसेज के एंड पे या मार्केट के एंड पे बड़ी इंटरेस्टिंग दुनिया है. एंड वी आर इन दिस वर्ल्ड, एंड दिस इज समथिंग विच इज़, जो ग्रेटिट्यूड से भी भर देती है कि यार, हाँ यार, हाउ इज़ इट, मेरे पास लैपटॉप है, फ़ोन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, मैं कोई बिहार में यहाँ बैठा होगा, कोई देश के किसी कोने में बैठा होगा, पीपल आर लिसनिंग टू मी एंड आई एम स्पीकिंग. अनइमेजिनेबल. अब तो LLMs आ चुके हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ें. स्टिल वियर्डर, इट्स गेटिंग वियर्डर एंड वियर्डर. सो समटाइम्स व्हेन आई रिफ्लेक्ट ऑन द टाइम, जिस टाइम में मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, अजीब लगता है. बस सोच के देखो, 1700 से लेकर के 1600 से लेकर के 1800 तक, मिड 1800 तक बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया दुनिया में. तो एक 1800 का आदमी था, 1854 का, 57 का ही आदमी होगा, उसकी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी के आसपास जो कुछ घट रहा था, और एक 1700 या 1600 के व्यक्ति के जीवन में जो आसपास घट रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. बट 1924 के पर्सन की ज़िंदगी में और 2024 के पर्सन की ज़िंदगी में स्ट्राइकिंग डिफरेंस है, अनइमेजिनेबल डिफरेंस है भाई. नॉट दैट वी हैव सीन और इवन प्रिडिक्टेड. देयर आर डिफरेंसेस, कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट की, दे आर राइट और रॉन्ग, वी डोंट नो, बट दैट ब्रिंग्स यू टू, ग्राउंड्स यू टू सम काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जहाँ पे मैं चला जाता हूँ व्हेन आई थिंक्स अबाउट द टाइम्स इन विच आई एम एग्जिस्टिंग, विच इज़ इंटरेस्टिंग. So things become more precious, every single act becomes more meaningful, and that is something. So it's interesting. So meaning, और लाइफ की जो मीनिंग है वो इमर्ज कर रही है इसी चीज़ से. किस चीज़ से? अब हमारी जितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, डेप्थ होगी डेथ की. सो जितनी डेप्थ के साथ हम डेथ को रिफ्लेक्ट करेंगे, समझेंगे और ख़ुद रिफ्लेक्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. रिकॉल लोगोथेरेपी जो विक्टर फ्रैंकल प्रपोज करते हैं. व्हाट यू डू इज इन लोगोथेरेपी बेसिकली, तुमसे वो कहता है कि भाई ठीक है, तुम्हारे जीवन में इतना खराब कर रहा है, मुझे ये बताओ तुम सुसाइड क्यों नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो. वेल, व्हाट इज़ द आंसर यू हैव? वेल, तुम्हारे पास आंसर नहीं है उसका, पर नाउ यू स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग. तुम मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो. व्हाट इज इट दैट इज मीनिंगफुल, जिसकी वजह से तुम सुसाइड नहीं कमिट कर रहे हो. दिस इज व्हाट लोगोथेरेपी वाज ऑल अबाउट. सो तुम मीनिंगफुल चीज़ें फिर देखना शुरू करते हो. व्हाट इज मीनिंग, एंड दिस इज द प्रैक्टिस जिसमें हमें कंटिन्यूसली मे बी प्रैक्टिकलिटी के साथ रहना होगा. सम काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन अबाउट अस डाइंग वन डे.